दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, अब उसका आपको क्या क्या पता करना है। मान लीजिए K4, ज़्यादातर मैं क्वेश्चन में यही ले रहा हूँ कंपाउंड। पूछा फाइंड क्या, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा क्या पूछ सकता है, ज्योमेट्री। तीसरा क्या पूछ सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। चौथा क्या पूछ सकता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या फिर ऑर्बिटल पूछ सकता है, इनर है कि आउटर ऑर्बिटल है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन निकालने का मतलब, ये सब सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है एक क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसको निकाला कैसे जाए। तो यहाँ K4 Fe दिया हुआ है, तो Fe क्या है यहाँ पे, आयरन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ध्यान दीजिएगा आराम से क्वेश्चन को तकने को, मतलब अगर आप एक स्किप कर दिए मान लीजिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पूछेंगे ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो ध्यान से आपको करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। तो 26 इसका हम क्या करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe का है तो हम 2 ऑर्बिटल लेंगे, उठाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया। एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल, कौन सा, p ऑर्बिटल। ये रहा 3d6, ये रहा 4s2 और ये रहा 4p0। कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे फिलअप करते हैं, हून्स रूल के आधार पे। कौन से बेसिस पे, हून्स रूल के। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे सब में, फिर उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन। ये हून्स रूल को फॉलो करता है, यही हून्स रूल कहता भी है। अब इसमें देखेंगे तो एक इधर एक इधर, ये हो गया। अब हम देखेंगे इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, 2 है। देख लीजिए यहाँ पे -6 + 2 तो कितने हुए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे। अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए s। अब हम देखते हैं ये Cn क्या मैंने बताया आपको, Cn बताया आपको, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर अप होते जाएंगे। कैसे होंगे पेयर अप, देख लीजिए यहाँ पे पेयर अप हो गए और ये रहा पेयर अप, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं यहाँ पे, ये रहा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा आपको बहुत ही लर्न करने की ज़रूरत नहीं। जैसे किसी अगर कोई मान लीजिए कोई नया हो या उसको नहीं पता है कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर देख लीजिए कितने ऑर्बिटल खाली हैं, जहाँ से देखना 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए। ये कौन सा है, D है तो 1 2 D2। ये कौन सा है, S तो S। ये कौन है, P तो P3, क्योंकि 1 2 3 और 1 2 तो D2sp3। ये रहा हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये रहा निकालने का तरीका। अब हम देखेंगे इसकी ज्योमेट्री मैंने बताया था कि अगर आप पहला लेक्चर आप मेरा देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि ज्योमेट्री में सिर्फ 3 ही पूछी जाती है, एक तो टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर और एक ऑक्टाहेड्रल, या इसको स्क्वायर बायपिरामिडल भी कहते हैं। तो मेरा वो लेक्चर आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट के बारे में बताया है और भी सारी चीज़ें बताया है। तो आप उसको वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिए ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, डाउट। ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल।
ये रहा, ज्योमेट्री हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की मैंने बताया हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एक फार्मूला तो बताया हूँ, या फिर एक और चीज़ आप देख लीजिए कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक अनपेयर, और ये क्या है, पेयर। पैरामैग्नेटिक होगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक कहेंगे, अगर पेयर्ड होंगे तो डायामैग्नेटिक। मतलब कि अगर डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर खाली है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अनपेयर है, तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। और या फिर सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, जैसा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और उस समय जब डायामैग्नेटिक होगा तो हमने बताया कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि n क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ अनपेयर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तो ये तो हो गया। आपको ज़्यादा चीज़, अगर मैं ये तो थ्योरेटिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव वालों के लिए है तो आपको सिर्फ ध्यान करना ही नहीं है। नो अनपेयर, मैग्नेटिक मोमेंट 0। तो ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट, 0 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। अब हम बता रहे हैं कि जैसे लो स्पिन या हाई स्पिन होगा, ये तो मैं बता कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर अप हो गए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, तो क्या होगा, मैंने बताया है कि लो स्पिन हो जाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चौथा क्या होगा, इनर होगा कि आउटर होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर डी ऑर्बिटल खाली है, डी ऑर्बिटल खाली है, ये डी ऑर्बिटल, तो क्या होगा, इनर होगा। अगर ये डी ऑर्बिटल नहीं खाली है तो आउटर ऑर्बिटल होगा। यहाँ डी ऑर्बिटल खाली है तो इनर ऑर्बिटल होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट, लो स्पिन, स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लो स्पिन हो जाएगा, ऑर्बिटल की बात करें तो ये इनर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या करनी है, ध्यान देनी है। ये कलर शो करेगा, ये कलर शो नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए जो अभी नहीं जानते पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, देख लेनी है, अच्छे से कॉपी में उतार लेनी है और दिमाग से थोड़ा सा समझ लेनी है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो, दिक्कत ना हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। एक चतुर करके सिंगार मेरे मन पे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। मान लीजिए मैंने एक क्या किया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है, अब वीक फील्ड ले रहा हूँ एक तरह का। ये मान लीजिए आ गया आपका, ये कंपाउंड आ गया, ये कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया। आपको उतना ही करना है जितना आपको उतना फाइंड आउट किया था। एक एक करके सारा करते हैं। तो Ni का 8 एटॉमिक नंबर, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। निकल का
ये रहा 3d8, ये रहा 4s2 और ये रहा 4p0। क्योंकि p खाली है तो फिर एक हम ऑर्बिटल एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की अगर फिलअप हो तो हम बात कर सकें। अब यहाँ देखते हैं कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। हून्स रूल को फॉलो करते हुए ये है 2 2 4 2 6 2 8 ये इलेक्ट्रॉन इधर। अब देखते हैं निकल पे चार्ज कितना है। निकल पे चार्ज, ये मैं थ्योरेटिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, इतना तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं उसके लिए भी बता दूंगा आपको। तो ये रहा थ्योरेटिकल वालों के लिए, थोड़ा समझने के लिए, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, जैसे कोई क्वेश्चन करने में डाउट ना हो। अब देखिए Ni+2 है, यहाँ से Cl4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे खाली हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन को हमेशा इसी तरह फिल करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा Ni+2 में। अब ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 खाली हो गया। अब देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ये क्या है, ये हैलोजन है। अब मैंने हैलोजन के बारे में बताया है कि हैलोजन क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जब वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा, अनपेयरिंग होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग नहीं होगा तो ये जैसा है कहा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। मतलब यहाँ से आकर पेयर नहीं करेगा, जैसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो वैसा ही रहेगा, पेयरिंग नहीं होगा। कब, जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा। तो आई थिंक्स यू हैव टू रिमेंबर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। दिस इज़ नेसेसरी फॉर दोज हु वांट टू सॉल्व। मतलब जो अगर चाहते हैं कि सॉल्व करना चाहते हैं कम समय में, तो इसको चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। तो ये हैलोजन हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, अनपेयरिंग होगा। अनपेयरिंग होगा तो अब इसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने फिर बताया हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखना है कि पहले यहाँ देख लीजिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं। ये नहीं, अब देखो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, यहाँ कितने हैं, 4 हैं। अब ये देखना है कि खाली कौन सा है, 1 2 3 4, 4 सही है। अब ये कौन सा है, एस वाला है, यहाँ एस वाला लिख दे रहे हैं। यहाँ कौन सा है, पी वाला, यहाँ पी है। कितने हैं, 1 2 3, 3 लिख देंगे। कितने हैं, 1 2 3। ये हाइब्रिडाइजेशन लिखने का तरीका। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 ये हो गया। फिर मैं इसका अगर ज्योमेट्री पूछूं तो मैंने ये पहले ही बता चुका है। ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब हम क्या बात करेंगे कि इनर है कि आउटर है। तो मैंने क्या बताया, डी ऑर्बिटल खाली रहेगा तो क्या होगा, इनर होगा। डी ऑर्बिटल अगर भरा रहेगा तो क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा। डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, भरा है, तो आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल होगा। कैसे पता, मैंने फिर से बता दिया कि बाहर अगर खाली रहेगा ये तो इनर, नहीं खाली तो बाहर, आउटर ऑर्बिटल हो गया। दूसरी बात ये कि अगर बात करें तो लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर है। तो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कब, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर सारे के सारे पेयर अप हो जाए तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर एक भी क्या हो, क्या कहते हैं, अगर अनपेयर हो तो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। पांचवा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैं ट्रिक्स से बता रहा हूँ, कितने, 2.8 मैग्नेटिक मोमेंट। 2.8 कैसे किया,
टू प्लस टू कितना 8 कितना 2.8। ये रहा निकालने का तरीका। तो आपको अब चीज़ें थोड़ा सा आपको ट्रिकी से करना है। ट्रिकी से मतलब ये ध्यान देना होगा कि अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन मतलब सॉरी वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मतलब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यानी कि डी ऑर्बिटल फिलअप होगा। तो फिलअप होगा तो मैंने सोच लिया कि 28 में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका क्या होगा, इस मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 होगा। अगर क्या कहते हैं ऑर्बिटल अगर भरे हैं लो मतलब कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है यानी कि डी ऑर्बिटल भरा रहेगा, तो क्या होगा, बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो बाहर की जाना पड़ेगा तो आउटर ऑर्बिटल होगा। ज्योमेट्री क्या होगा, जब बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, डी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो sp3 करना पड़ेगा, तो टेट्राहेड्रल होगा। स्पिन क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि उसमें अनपेयरिंग होगा, क्योंकि पेयरअप नहीं है, क्यों, वीक फील्ड लिगेंड है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा जल्दी से करना होगा, थोड़ा दिमाग से सोचना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं लर्न करना पड़ेगा, क्या, उस एटॉमिक नंबर के। जैसे मान लीजिए अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, स्कैंडियम, वाइनेंडियम, टाइटेनियम या क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो इस सब चीज़ के क्या करने पड़ेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से याद होना चाहिए कि कैसे क्या फिलअप होता है, तब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा तरीका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लिखने का। अब मैं आपको नए क्या कहते हैं नए भाग में, नए वीडियो में आपको बताऊंगा CSF, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC, और उसके कलर के बारे में बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं, या फिर ये बताऊंगा कि आप कम समय में, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी आ जाते हैं एलिमेंट, जैसे PdCl4, जैसे PdCl4 आ जाता है, तो PdCl4, तो ये PdCl4 ये क्या है, 4D और 5D, ये ध्यान दीजिएगा, 4D 5D स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो आए या वीक फील्ड लिगेंड आए, मतलब ये Cl4 भी आए या Cn आए, मतलब कुछ भी आए, यहाँ पे Cl4 हो या Cn हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, तो क्या होगा हमेशा क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा। इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो DsP2 होगा। ये ध्यान देने की बात है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको और भी अच्छे तरीके से अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इस सारी चीज़ों को देखिए, अच्छे से कीजिए। जो डाउट हो, जो भी डाउट हो, आप पूछते ही नहीं हैं। किसी भी वीडियो में देख रहे हैं लोग जल्दी से हाँ भाई व्यू बढ़ाना, नहीं है, ऐसे नहीं। आपको क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से समझिए, और क्वेश्चन को डाउट है तो उसको पूछने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ, तब मुझे तो पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ना। तो ये सब चीज़ों को क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ताकि और ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो छोड़ दिए। इस क्वेश्चन को ले जाइए, अब नीट और JEE मेंस के क्वेश्चन को देखिए, तो उससे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, कोऑर्डिनेशन से, तो अभी पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन से ही बारे में बताऊँगा, और उसके सॉल्यूशन भी कराऊँगा। तो इसके लिए आप पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए लिखने का, और जितने भी चीज़ें बताई उसको अच्छे से देखिए वीडियो को मेरे सारे, और जो भी डाउट हो उसको पूछिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।